ये तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट करते हैं। 1 to 9 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। एक हम ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं ई एफ एंड जी। तो हमसे कहा है सी डी एंड जी एच। तो सी से एक ए बी पर लाइन खींचते हैं डी, और जी से एक ई एफ पर खींच देते हैं, दैट इज जी एच। सी डी जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, जी एच जो है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है, राइट। तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है दैट सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ये हमें गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। सी डी जी एच बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए सी डी के एंड एंगल ई जी एफ के। टू प्रूफ हमें 3 पार्ट्स प्रूफ करने हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। इसमें ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्राइंगल सही आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन 90% हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ओके, सो लेट्स मूव। फर्स्ट पार्ट, अगर आप ध्यान से देखो सी डी और जी एच ये बाइसेक्टर है, और ट्राइंगल दूसरा क्या है ए सी और एफ जी। ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है और एफ जी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आसान हो जाएगा। अब क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर दे रखा है, तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल जी के बराबर है। इसके अलावा ए बी अपॉन एफ ई, बी सी अपॉन ई जी और ए सी अपॉन एफ जी भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस फिगर को, थोड़ा सा बैक करके अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल सी डी ए और ट्राइंगल जी एच एफ ये दो ट्राइंगल्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, और एंगल सी और एंगल जी बराबर है, तो उनका हाफ हाफ भी बराबर होगा। तो हमारे डी सी ए और एस जी एफ आपस में सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच सी, जी एच एफ, देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच जो है वो ए सी अपॉन एफ जी के बराबर हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो इसमें भी वही चीज़ है, डी सी ई, डी सी बी एंड एच जी ई। तो एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर हैं, और सी का आधा जी के आधे के बराबर होगा। तो हमारा डबल ए क्राइटेरिया से ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव, या फिर सिंपल लिख दीजिए ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। सेकेंड, एंगल सी हमारा बराबर है एंगल जी के, तो इसका हाफ भी बराबर होगा एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू एंगल जी अपॉन टू। एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, एच जी एंड ई। तो डी ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी। Now next move to third part, triangle DCA and triangle HGF, right। तो यहाँ पे हमारा एंगल ए एंगल एफ के बराबर हो। फिगर दोबारा बना देते हैं, ऊपर मूव करना पड़ेगा, ए बी सी ई एफ जी एंड दिस वाज जी, दिस वाज एच। तो हमें दे रखा है ट्राइंगल डी सी ए ऊपर वाला, एच जी एफ नीचे वाला। एंगल ए एंगल एफ के बराबर और सी का हाफ जी के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। तो उसका आधा भी बराबर होगा, तो दैट इज एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ। देयरफॉर दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लो, ऊपर वाला इस वाले नीचे वाले से और नीचे वाला उसके ऊपर वाले से। ट्राइंगल अगर हमने गलत ले लिए तो हम एंगल ढूंढते रह जाएंगे, हमें मिलेगा नहीं कौन सा किसके बराबर करना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। फिगर दे रखी है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और बी सी को हमने एक्सटेंड किया है ई पॉइंट तक, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये हमें दे रखा है,
दिस इज डी एंड दिस इज ई पॉइंट। नाउ इन फिगर सी पॉइंट हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हो जाएगा कि ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें गिवन हो गया। इसके अलावा ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, राइट। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। टू प्रूफ हमें करना है कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ई सी एफ के। तो इसमें एक चीज़ हमें मिल रही है कि दो 90 डिग्री एंगल है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम कहाँ से लाएं, राइट, कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो वो इन्होंने दे रखा है क्या कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, राइट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ एंगल ए डी बी 90 डिग्री है एंड ट्राइंगल ई एफ सी 90 डिग्री, राइट। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थे तो ए बी और ए सी आपस में बराबर थे, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे दो क्राइटेरिया पूरे हो गए। तो एंगल ए बी डी बराबर हो गया एंगल ए एफ सी ई के या ई सी एफ के। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। बस दो एंगल ढूंढने थे, इक्वल करना था, राइट। ओके, डबल ए क्राइटेरिया। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइड ए बी, फिगर दे रखा है ए बी ए सी और ए डी सिमिलर हैं, रेशियो में है पी क्यू पी आर और पी एम के। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ए बी सी एंड पी क्यू आर। पी से हमने ये मीडियन खींच दिया, ये हमारे दोनों मीडियन है, ए डी और पी एम आर मीडियन। साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ऑफ साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम। तो हमें ये दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, वो बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। ओके, प्रूफ हमें ये करना है कि जो बड़े ट्राइंगल्स है ए बी सी, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, करते हैं प्रूफ। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल्स लेते हैं, ए बी डी और उधर पी क्यू एम। तो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम बराबर दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर के। मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड्स तो हमें दे रखी हैं, तीसरी साइड इंक्लूड है पर हमें पूरी बी सी और क्यू आर दे रखा है। तो बी सी का आधा अपॉन क्यू आर का आधा क्या हो सकता है, बी सी का आधा क्या हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा क्यू एम। ये हम आउटपुट कर देते हैं। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए जी अपॉन पी एम इज, हाँ हम इसमें ये लिखना भूल गए थे कि ए डी और पी एम मीडियम है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सॉरी बी डी अपॉन क्यू एम। तो ट्राइंगल ए बी डी हमारे सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय द ट्रिपल एस क्राइटेरिया। जब ये छोटे छोटे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए आपस में, तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर हो गए, राइट। ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों एंगल्स हमने क्या कर दिए, बराबर प्रूफ कर दिए। ओके, नाउ अब हम बड़े वाले ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, राइट। और एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। तो हमने उन दोनों ट्राइंगल्स को सिर्फ इसलिए सिमिलर प्रूफ किया था जस्ट टू मेक श्योर कि एंगल बी और एंगल क्यू हम बराबर प्रूफ कर दें। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर प्रूफ करते ही ऐसे एस क्राइटेरिया हमारा लग गया इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है T is a point on side BC of a triangle ABC such that एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। फिगर बना देते हैं, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पर एक पॉइंट ले लो डी, ज्वाइन कर दो। अब ए डी सी एंगल, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है बी ए सी, इस ऊपर वाले पूरे एंगल के, राइट। और हमें कुछ प्रूफ करना है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। अब अगर ध्यान से देखो, सी ए स्क्वायर, सी ए किस में आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है,
और ए सी डी में भी आ रहा है, ठीक है। सी बी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है और सी डी छोटे ट्राइंगल की साइड है। तो हमें दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, एक तो ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा लेंगे हम पूरा बी ए सी ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी वो सॉरी ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। इसमें एंगल्स ट्राइंगल का नाम ध्यान लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर सही नाम नहीं लिखा, देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, तो हम सबसे पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे डी। फिर बी किसके बराबर है, इधर ए के, सी सी कॉमन है तो डी ए सी। नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इट इज़ गिवन, राइट। एंगल सी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में है, वो ए बी सी में भी है और डी ए सी में भी, तो कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी बाय द डबल ए क्राइटेरिया। अब हमने क्योंकि नाम इसका सही सीरीज में लिखा था, तो हम यहीं से इसका वो बना देंगे रेशियोज, कैसे, ए बी अपॉन ए डी, ये हो गया, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, उसके दोनों लास्ट, इसका फर्स्ट एंड लास्ट ए सी अपॉन उसका फर्स्ट एंड लास्ट सी डी या डी सी। अब थोड़ा हम जैसा हमें चाहिए उस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं इसको। बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं, ए सी को सी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, क्रॉस कर देते हैं, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही हमको चाहिए था, राइट। ओके, तो हमने दो ट्राइंगल लिए, ए डी सी और एक पूरा ट्राइंगल ए बी सी, राइट, जिसमें हमारा ये वाला एंगल है इस डी एंगल के बराबर था और एंगल सी हमारा कॉमन था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। लेंदी क्यों है, क्योंकि तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फिर दो चीज़ प्रूव करके फिर हम अपने मेन चीज़ पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन दे रखा है। मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स और एक उसका मीडियन आपस में रेशियो में है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पूरा ट्राइंगल ए बी सी पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ओके, फिगर बना लेते हैं। फिगर मैंने इसकी नीचे बनाई क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर ट्राइंगल, ए डी हमें मीडियन दे रखा है, पी एम हमको मीडियन दे रखा है, राइट। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि हम ए डी के बराबर उतनी ही लाइन एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट ई, जहाँ पे ए डी और डी आपस में बराबर होंगे, इनको ज्वाइन कर देते हैं। पी एम के बराबर एक लाइन एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट एल, और क्यू एल और आर एल को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक्सटेंड ए डी to point E such that AD is equal to DE and extend PM to point L such that PM is equal to LM। इसके अलावा BE को ज्वाइन कर दो, CE को ज्वाइन कर दो, QL को ज्वाइन कर दो, RL को ज्वाइन कर दो। ये हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। Extend AD to E such that AD is equal to DE, PM to L such that PM is equal to ML and join BE, EC, QL and RL, राइट। नाउ प्रूफ। अब अगर हम देखें ध्यान से, ए डी डी के बराबर है, हमने बनाया है। बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है। तो ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं ए ई और बी सी वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। The quadrilateral in which diagonals bisect each other is a parallelogram, right? Similarly हमारे पी क्यू एल आर क्वाड्रिलेटरल में क्यू एम एम आर के बराबर था, पी एम एम एल के बराबर है, तो वो भी हमारा पैरेललोग्राम बन गया, राइट। यहाँ पे हमें लिखना था ए बी ई सी, राइट, ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। सिमिलरली पी क्यू एल आर में हम लिख देंगे कि पी एम एम एल के बराबर है, क्यू एम एम आर के बराबर है, देयरफॉर पी क्यू एल आर इज पैरेललोग्राम, राइट। नाउ अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगे और इसी चीज़ का हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ई जो पूरा ही बड़ा ट्राइंगल है, राइट, एंड ट्राइंगल पी क्यू एल। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन
पी आर। ओके, हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ए डी को हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम। ओके, ए सी जो है वो बराबर है बी डी के, वो बी ई के, और पी आर हमारा बराबर है क्यू एल के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो हमने वो वैल्यू पुट करी है बस यहाँ पे। ओके, तो ए बी अपॉन पी क्यू ट्वाइस ऑफ ए डी क्या होगा, ए एल, ट्वाइस ऑफ पी एम क्या होगा, पी एल, ए ई एंड पी एल इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एल के बाय द एस 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 क्राइटेरिया। जिस तरीके से हमने ए बी ई और पी क्यू एल को सिमिलर प्रूफ किया है, इसी तरीके से जो हमारे राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दैट इज ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एल, इनको भी तो हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो देखो हमने यहाँ फिगर बना दिया, तो एंगल बी ए ई ऊपर वाला एंगल बराबर होगा क्यू पी एम के। सिमिलरली हमने ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल पी आर एल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो एंगल सी ए ई बराबर होगा एंगल आर पी एल के, राइट। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो बी ए ई प्लस सी ए ई, ऊपर के दोनों एंगल्स फर्स्ट फिगर के ऐड हो गए, इज इक्वल टू क्यू पी एल प्लस आर पी एल, ये दोनों भी ऐड हो गए। तो ऐड होकर ऊपर क्या बन गया, एंगल ए या फिर बी ए सी, उधर क्या बन गया, एंगल पी या फिर एंगल क्यू पी आर, ये आपस में बराबर हो गया, राइट। अब हमारा आसान हो गया काम, कैसे, बी ए सी एंगल क्यू पी आर के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के बराबर है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा एस ए एस क्राइटेरिया, दैट्स ऑल। ठीक, तो इसको फिगर को देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, फिर हमने डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूफ करके उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, फिर हमने ए बी ई ट्राइंगल को पी क्यू एल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया, फिर सिमिलरली हमने बगल वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, जिससे कि हमने ऊपर वाला एंगल ए दैट इज़ बी ए ई को बराबर किया क्यू पी एल के, और उधर सी ए ई को बराबर किया आर पी एल के। तो ये पूरे एंगल्स आपस में बराबर हो गए और फिर हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। तो इसको 2 बार कम से कम देख लेना, 1 2 3 बार करके देखना, तभी हमारे दिमाग में जाएगा। 15th क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक 6 मीटर का पोल है, 4 मीटर की शैडो बना रहा है, तो कितने मीटर का टावर होगा जो कि 28 मीटर की शैडो बनाएगा। तो हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए। बेसिकली सन सेम हाइट पे था, तो सेम हाइट पे जब सन होता है तो वो एंगल भी सेम बनाता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशंस आर इक्वल। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि 6 मीटर पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। सो निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, कितनी बड़ी टावर होगी जो कि 28 मीटर की शैडो बना रही होगी। ओके, तो अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें जो हमने बनाए हैं ए बी सी पी क्यू आर, एंगल बी और एंगल क्यू 90, बिकॉज टावर हो या पोल्स हो, हम मान के चलते हैं कि वो ज़मीन से 90 डिग्री पे इरेक्ट होगा। और क्योंकि सन सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो इनका जो एलिवेशन होगा सन का वो भी सेम होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दैट इज sun at the same level, sun at the same time has same angle of elevation। okay, कुछ भी लिख सकते हो आप। therefore ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए आपस में, अब इनके साइड्स का रेशियो ले लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन पी क्यू हमें निकालना है, बी सी कितना है 4 अपॉन क्यू आर हमें 28 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कट करिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 4 से 7 टाइम 28 चला गया, तो पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। इसका मतलब जो टावर होगी वो कितने मीटर की होगी, 42 मीटर की। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियम्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी ट्राइंगल बना लीजिए, एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लीजिए, इसमें ए डी मीडियन है, इसमें पी एम मीडियन है, राइट। हमसे कहा है अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूफ करिए कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के।
ओके, चलिए करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एम के सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इधर वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तो क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। नाउ अब हमें जिनको प्रूफ करना है उसको देखते हैं। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। पी क्यू what happened? ABD and triangle PQM. Okay. AB upon PQ is equal to BC upon QR दे रखा है, राइट। अब BC का आधा और QR का आधा, क्योंकि AD और AD एंड PM आर मीडियन, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC हाफ अपॉन QR हाफ। BC का आधा क्या होगा BD, QR का हाफ क्या होगा QM। लिख के दिखा देते हैं, BC का हाफ इज इक्वल टू BD, QR का हाफ इज इक्वल टू QM, and angle B is equal to angle Q. Therefore, triangle ABT is similar to triangle PQM by the SAS criteria. जब ये सिमिलर हो गए तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। हैंस जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो ये चैप्टर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं मैथ्स का, एंड जल्दी ही सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे।